गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए है। आपका ये जो नया सिलेबस है कुछ टॉपिक डिलीट करने के बाद का, तो आपके जो सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स दोनों के लिए है, आर्ट साइड के स्टूडेंट के लिए भी है, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसमें आपको दो बुक्स मिलेंगी, दो बुक्स आपको पढ़नी है। एक आपकी बुक को पार्ट ए कहा गया है, दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए की जो आपकी बुक है उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और पार्ट बी जो है आपका वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो पार्ट ए जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है उसके कुछ टॉपिक्स जो आपको यहाँ पढ़ने हैं वो है सबसे पहला इंट्रोडक्शन, यानी कि इकोनॉमिक्स है क्या, मीनिंग को, फंक्शन और इम्पोर्टेंस, बाकी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आपको बताई जाएंगी। सेकेंड चैप्टर है आपका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि जो भी आपके स्टैटिस्टिक्स डेटा रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी कि जो भी आपके स्टैटिस्टिकल डेटा होंगे उनको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा और उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए ताकि वो किसी भी पर्सन या कोई भी जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसकी समझ में आ जाए। तो वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी आपके सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट और लास्ट यूनिट है आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं आपके, जो भी आपके स्टैटिस्टिकल डेटा हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, यानी कि कौन से फॉर्मूले हैं या कौन कौन से टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स में मिलेंगी। एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि आपको उनको कैसे रखना है, कैसे दिखाना है, या कैसे आपको चार्ट पे या पेपर पे, ग्राफ पे कैसे आपको उसको प्रेजेंट करना है वो आपको बताया जाएगा। तो पार्ट ए में केवल 3 यूनिट्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे और बाकी के जो टॉपिक है वो आपके डिलीटेड हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्ट बी की, जो आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके भी कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं, जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। सेकेंड आता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, अब ये चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। थर्ड आता है आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। लास्ट आता है आपका फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस एंड डिटर्मिनेंट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। तो ये टोटल आपका टॉपिक है जो आपके सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है और यही आपको पढ़ाया जाएगा, यही आपको पढ़ना है। आगे आप एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक्स को 1 by 1 कि क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन है आपकी, जो आपको समझने में और लिखने में आसान रहेगी, वो आपके लिए है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, एक ऐसा विज्ञान है दैट स्टडीज़ अ ह्यूमन बिहेवियर विच एम्स एट एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। देखिए, कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। ठीक है, यहाँ तक की डेफिनेशन जो आपकी है वो इकोनॉमिक्स की है। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले है आपका इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, एक ऐसा विज्ञान है दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, जो मानव व्यवहार की स्टडी करता है। यानी कि इकोनॉमिक्स को हम एक ऐसा साइंस कह सकते हैं जिसमें आप मानव व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। विच एम्स एट एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। स्केयर्स मीन्स क्या होता है, जो कमी होती है, यानी कि जिन चीज़ों की कमी होती है उसको कहा जाता है स्केयर्स मीन या स्केयर्स रिसोर्सेज, क्योंकि संसाधन जो आपके होते हैं वो हमेशा ही आपकी डिमांड से कम होते हैं। इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, और इस हिसाब से इन रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, इन स्केयर्स रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है जहाँ पे कि कंज्यूमर मैक्सिमाइज कर सकता है अपनी सेटिस्फैक्शन को, यानी कि कंज्यूमर जहाँ तक जितना ज़्यादा संतुष्ट हो सके उस तरीके से इन रिसोर्सेज को, इन स्रोतों को बांटा जाता है। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, जहाँ पे प्रोड्यूसर यानी कि जो भी निर्माता होता है, जो भी चीज़ों को बनाता है, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है। एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, और जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो अपना सोशल वेलफेयर, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि सामाजिक जो अच्छी चीज़ें होती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए जो काम होते हैं, उसको मैक्सिमाइज कर पाए सोसाइटी। इस तरीके से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो क्या है,
आगे लिखा हुआ है कि स्केर्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ गुड्स। यहाँ जो आपका लिखा हुआ है स्केयर रिसोर्सेज, उसी को डिफाइन किया गया है कि स्केर्सिटी मीन्स क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज। जो गुड्स हैं या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो भी सामान या संसाधन हैं, उनकी कमी इन रिलेशन टू देयर डिमांड। ठीक है, अपने डिमांड के कंपेयर में, अपने डिमांड के रिलेशन में जो उनकी कमी है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आपके पास रोटियां ही ना हो, वो शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज ये है कि 4 रोटी की डिमांड है, 2 रोटी या 3 रोटी अवेलेबल हो। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आपको सप्लाई नहीं मिलती है तो उसको कहा जाता है स्केर्सिटी ऑफ मीन्स या स्केयर मीन्स। अब जैसे कि बात कर लेते हैं, अब सबसे पहले अगर इसको डिफाइन किया जाए एग्जाम्पल के थ्रू, तो कोई भी एक प्रोड्यूसर है, अगर वो कोई भी एक प्रोडक्ट बनाता है तो वो क्या चाहेगा। यहाँ सबसे पहले देखो लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर विच एम एट एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कौन होता है, आप और हम, यानी कि जो सामान खरीदते हैं या जो सामान को कंज्यूम करते हैं वो है कस्टमर या कंज्यूमर। अब अगर आप 2 रुपये का कोई सामान खरीद रहे हैं, सपोज़ कि अगर आपने 2 रुपये की टॉफ़ी खरीदी है, तो आप क्या चाहेंगे कि उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो साइज़ है, क्वालिटी है, वो 2 रुपये तक आपको मिले। ऐसा तो है नहीं कि आप 2 रुपये दे के 1 रुपये की टॉफ़ी खरीदेंगे या 5 रुपये दे के आप 2 रुपये की टॉफ़ी खरीदेंगे। तो ये चीज़ें क्या कहती हैं कि आपका जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, यानी कि अगर आप 2 रुपये दे रहे हैं तो 2 रुपये की वैल्यू आप कंज्यूम कर पाएँ, ये एक कस्टमर चाहता है और यही आपका इकोनॉमिक्स बताता भी है। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब जो प्रोड्यूसर है, अगर वो 2 रुपये की चीज़ें प्रोड्यूस करेगा तो वो 2 रुपये में ही तो सेल करेगा नहीं, क्योंकि अगर वो 2 रुपये में सेल करेगा तो वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसकी कॉस्ट इतनी रखी जाए या वो ऐसे चीज़ों को प्रोड्यूस करे जहाँ पे वो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए, यानी कि कॉस्ट मिनिमम, क्वालिटी मैक्सिमम और प्रॉफिट भी उसका मैक्सिमम। ये काम होता है आपके प्रोड्यूसर का और यही सिखाता है आपको इकोनॉमिक्स, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जो आपको कम लागत में भी आप एक प्रोड्यूसर को सबसे अधिक फ़ायदा या लाभ पहुंचा सके। एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट सोशल वेलफेयर। और सोसाइटी की बात हम हमेशा से करते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ही ये चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ सोसाइटी की यूज़ करते हैं, कोई भी हो गया, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ें हो गई, पढ़ने की हो गई, सोने की हो गई, ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटी से कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं, क्योंकि लकड़ी है, पंखा है, बिजली है, ये सब सोसाइटी की चीज़ें हैं, आपकी खुद की बनाई हुई कोई भी चीज़ नहीं है। तो अगर आप सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप सोसाइटी को कुछ दें। तो इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाता है कि सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, यानी कि इकोनॉमिक्स के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपका डीजल, पेट्रोल, तेल, बिजली, पानी, हवा, जो भी है, उसको ऐसे बांटा जाए, उसको ऐसे एलोकेट किया जाए कि सोसाइटी भी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर पाए, यानी कि अधिकतम लाभ ले पाए, सोसाइटी को भी फ़ायदा हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, यही आपकी इकोनॉमिक्स का मीनिंग है। और आगे जो लिखा है कि स्केर्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ गुड्स। अगर डिमांड आती है 10 चीज़ों की, सप्लाई आप केवल 2 या 3 चीज़ों की करते हैं, तो वहाँ पे आपका स्केर्सिटी होती है आपके मीन्स की। जैसे कहते हैं ना कि डीजल पेट्रोल बहुत कम यूज़ कीजिए क्योंकि आगे जाके वो आपको नहीं मिलेगा। तो वो एक लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास, आप उसको वैसे ही बांटेंगे या वैसे ही खरीदेंगे या ख़त्म करेंगे, जो कि आपके लॉन्ग टर्म तक या मैक्सिमम आप जहाँ तक उसको यूज़ कर पाएँ वहाँ तक करेंगे। अगर आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा डीजल पेट्रोल ख़त्म करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में या तो उसकी प्राइस महंगी हो जाएगी, जिससे कि वो नॉर्मल पीपल की रेंज से बाहर हो जाएगा, या फिर वो ख़त्म हो जाएगा और किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको तुरंत बनाया नहीं जा सकता है। इन रिलेशन टू देयर डिमांड, यानी कि अगर डिमांड बढ़ती जाएगी तो आपके जो भी आपकी चीज़ें हैं वो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जाएंगे और ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आगे जो आपको पढ़ाया जाएगा वो उसके स्कोप, फंक्शन और जो भी उसकी यूटिलिटीज़ वगैरह हैं वो आपको बताई जाएंगी, जो आपको कल के मतलब नेक्स्ट जो भी आपका वीडियो आएगा उसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।